Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to start our new chapter, chapter number 20. It is the Indian religion. In this chapter, we will study about all the important religions, their emergence, values, rituals, customs, and followers. So let's start from Hinduism, page number 163. Hinduism is the oldest religion. Oldest means सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदुइज्म है. Oldest religion of the world. It is also known as सनातन धर्म. हिंदुइज्म रिलीजन को सनातन धर्म भी कहते हैं. It is so old that its founder's name or the specific period is not known. ओल्डेस्ट होने के कारण इनके फाउंडर का और ना ही इनके स्पेसिफिक पीरियड का पता है. The name Hinduism was given to it only at a later stage. Some of the gods and goddesses worshipped today were there in the Harappan civilization or even earlier to it. कहता कुछ ऐसे गॉड हैं, some of the gods and goddesses, or the name of the god and goddesses we have studied in the civilization period or the Harappan civilization or in earlier time. Shivling, Pashupatinath, mother goddesses, sacred sign of swastik and worship of trees and plant help us to prove this point. इट मीन्स इतना सारा चीज़ जो है शिवलिंग जो मिला है या फिर पशुपतिनाथ जो है मदर गॉडेस का जो फिगर है, सेक्रेट साइन है स्वस्तिक का, एंड वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड प्लांट जो है वो ये प्रूफ करता है कि लोग पहले धर्म से जुड़े हुए थे और देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते थे. ऐसे भी हमने इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 18 में 19 हमारे सिलेबस से अभी डिलीट कर दिया गया है. तो चैप्टर नंबर 18 में हमने शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में पढ़ा था. मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो फॉलोअर थे विष्णु के और कुछ लोग शिव को फॉलो करते थे. तो दे वेर नोन एज शैविज्म एंड वैष्णविज्म. Hinduism believe in one supreme God who is present in everything, every living thing, that is humans, animal, plant, etc. हिंदुइज्म क्या बिलीव रखते थे कि एक ही भगवान और वो सब में प्रेजेंट है. जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सब में, पेड़ में, ह्यूमन में एंड एनिमल में. It allows its followers to worship the supreme God in any form or in any way they like. Hinduism believe that there are 3 ways to attain moksha. मोक्ष 3 तरह से मिल सकता है. मोक्ष मतलब होता है मुक्ति मिलना जीवन से. तो पहला कर्मयोग, कर्म करके, ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करके, एंड भक्ति योग, भगवान के प्रति भक्ति दिखाकर या उनके प्रति डिवोशन रखकर. तो डिवोशन एंड सरेंडर टू द सुप्रीम गॉड. नेक्स्ट इज डू यू नो. इस पैराग्राफ को पॉज करके पढ़ लोगे, ठीक है. वैसे आपके बुक में भी दिया ही होगा. नेक्स्ट इज डू यू नो. गणेश इज रिगार्डेड एज रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स. गणेश को क्या मानते हैं? तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावट होता है हमारे लाइफ में, उसको रिमूव करने वाला. विघ्नहर्ता, इसलिए उनको विघ्न विनाशक भी कहा गया है. एवरी रिलीजियस फंक्शन स्टार्ट्स विद द वर्शिप ऑफ गणेश. इसलिए किसी भी पूजा की शुरुआत जो होती है वो गणेश जी की पूजा के बाद होती है. सृष्टि, क्रिएशन, जो वर्ल्ड है वो इज गवर्नड बाय 3 गॉड्स नोन एज त्रिदेव, दैट इज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. मतलब सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मानी जाती है. इज कंसिडर्ड द क्रिएटर. ब्रह्मा इज कंसिडर्ड द क्रिएटर. ब्रह्मा क्रिएट करने वाले, जो बनाते हैं. विष्णु द प्रिजर्वर, जो हमें बचाते हैं.
एंड महेश और शिव द डिस्ट्रॉयर, जो विनाश करने वाले हैं। तो शिव, लॉर्ड शिव के बारे में पता ही होगा कि उनका वो त्रिनेत्र भी कहलाते हैं, 3 आँख होता है उनका, तीसरा आँख जब वो खोलते हैं तो विनाश कर देते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है, या फिर धर्म का आस्था कह सकते हैं। शिवा इज ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस। शिव को म्यूजिक एंड डांस का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि शिव जी को, या शिव जी की एक नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी जिसमें उनको डांस करते हुए या डांस के फॉर्म में दिखाया है। ही इज़ कॉल्ड नटराज। नटराज की मूर्ति काफ़ी पॉपुलर है ये। दी अदर गॉड्स वर्शिप बाय द हिंदूज आर राम, कृष्ण एंड गणेश। हिंदुओं के लिए अदर गॉड जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा राम, कृष्ण और गणेश भी हैं। सन ऑफ शिव एंड पार्वती, गणेश जी शिव और पार्वती के बेटे कहे जाते हैं। हनुमान जो कि डिवोटी ऑफ राम, राम जी के डिवोटी को हनुमान कहा गया है। एंड गॉडेसेस लक्ष्मी, सरस्वती, काली, पार्वती, पार्वती वाइफ ऑफ शिवा एंड मेनी अदर सच एज दुर्गा। तो ऑलमोस्ट हिंदुओं में इतने सारे देवी देवता पॉपुलरिटी में हैं। बाकी सीता जी की भी पूजा की जाती है राम जी के साथ। Hindu philosophy deals with the subject as what is God. It means according to Hindu philosophy we have to read about what is God, what is soul, भगवान क्या है और आत्मा क्या है। Where does man go after death and so on, जहाँ मरने के बाद आदमी चला जाता है। Where does man go after death, मृत्यु के बाद आदमी कहाँ चला जाता है। तो ये सब कुछ हिंदुओं की मान्यता के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। द उपनिषद्स आर द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी। ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ फिलोसफी जो है वो उपनिषद का है। विच इज एक्सप्लेन आत्मा, परमात्मा एंड गॉड। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और गॉड क्या है, भगवान क्या है। हिंदू फिलोसफी प्रीचेस दैट सोल इज इमॉर्टल। हिंदू फिलोसफी के अकॉर्डिंग सोल को क्या बताया गया, आत्मा को क्या इमॉर्टल बताया गया, मतलब आत्मा अजर अमर है, वो मर नहीं सकता है या फिर वो अमर होता है। इट नेवर डाइज व्हेन इट लीव्स वन बॉडी, व्हेन इट लीव्स वंस बॉडीज इट इंटर्स द अदर बॉडी। कहता है जब वो एक बॉडी में रहता है तो वो दूसरे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इसको बर्थ और रीबर्थ करते हैं, मतलब जन्म होना और पुनर्जन्म होना। मतलब एक बार मृत्यु हुआ, आत्मा उस शरीर से निकली और दूसरे शरीर में फिर प्रवेश कर गई। तो इसलिए लोग को, हिंदुओं में लोगों की मान्यता है पुनर्जन्म वाला भी। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 164। हिंदुइज्म एम्फसाइजेस नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म। हिंदुओं के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस भी है जिसको अहिंसा कहा गया है। इट इज़ अहिंसा परमो धर्म। धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। ब्रदरहुड, लव एंड केयर फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के लिए ब्रदरहुड, भाईचारा, लव, प्यार और केयर, एक दूसरे का केयर करना, हिफाजत करना। ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड ऑल फेथ एंड रिलीजन। हर फेथ के, हर विश्वास के लिए, हर धर्म के लिए टॉलरेंस रखना, ये हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग है। एंड हारमोनियस लिविंग एंड पीस रिलेशनशिप अमंग द पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। बिना किसी भेदभाव के शांति से, हारमोनी के साथ, फ्रेटर्निटी, भाईचारा के साथ, ब्रदरहुड के साथ रहना। इट बिलीव एंड प्रीचेस द डॉक्ट्रिन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ये किस चीज़ में बिलीव रखता है और उपदेश किस चीज़ का देता है, वसुधैव कुटुंबकम का। क्या है ये वसुधैव कुटुंबकम? इट इज ऑल पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर लाइक वन फैमिली। मतलब जितने भी लोग
सभी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो एक फैमिली की तरह हैं, एंड वी ऑल आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, और हम सभी इस फैमिली के मेंबर हैं। एंड सर्वधर्म संभव, विच मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। सर्वधर्म संभव मीन्स सभी धर्म संभव हैं यहाँ पे। तो सभी धर्म संभव है, इसका मतलब सभी धर्म इक्वल हैं, बराबर हैं। कोई धर्म एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। बट आज का रिलीजियस फेथ क्या हो गया, बिलीफ क्या हो गया, लोगों का बदल गया है। फिर वो हिंदू का हो या फिर किसी भी धर्म के लोग हों, उन लोगों ने मान्यता ही बदल दी है। गीता में जो लिखा है, रामायण महाभारत में जो दिया है, या फिर अलग अलग धर्म के जो भी पवित्र किताबें हैं, उनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि उनका धर्म या कोई धर्म छोटा है या कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। बट आज के लोग मान्यता बदल दी हैं और अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में आपसी मतभेद होता चला जा रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है और आपसी प्रेम खत्म हो चुका है। पहले के लोगों में इसलिए प्रेम मोहब्बत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि लोगों में डिफरेंसेस नहीं थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लोगों में भेदभाव नहीं था। आज के लोगों में भेदभाव कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्चर्स। अनलाइक अदर रिलीजन देयर आर मेनी होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। अदर रिलीजन के, बाकी रिलीजन के से अलग हटकर या थोड़ा सा अलग है हिंदुओं में, वो क्या है? दैट एग्जाम्पल द 4 वेदास, द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, दर्शन, द पुराण, गीता, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत। इतने सारे बुक हैं, धार्मिक किताबें हैं। क्यों अनलाइक कहा गया? बाकी धर्म की अगर हम बात करें तो बाकी धर्म में एक ही किताब है और उसी के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं, लेकिन हिंदुओं में काफ़ी सारी धार्मिक किताबें हैं। जैसे अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल जो किताब है उसके अकॉर्डिंग लोग चलते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कुरान है, और अगर सिख की बात करें तो उनमें गुरु ग्रंथ साहिब हैं। नेक्स्ट इज जोरास्ट्रियनिज्म। जोरास्ट्रियनिज्म इज द एंशिएंट रिलीजन ऑफ ईरान। जोरास्ट्रियनिज्म एंशिएंट रिलीजन है ईरान का। जराथुस्त्र और जोरास्टर द प्रोफेट ऑफ पर्सिया। पर्सिया के जो प्रोफेट थे, हेड कह सकते हैं, या फिर जो जिनको ये लोग पूछते हैं, पर्सिया इट मीन्स न्यू ईरान। पर्सिया ओल्ड नेम है, न्यू में ये ईरान है। फाउंडेड दिस रिलीजन अबाउट 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी BC में इस धर्म का वहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ था, जोरास्ट्रियन रिलीजन का। द फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन आर नोन एज पारसीस। ऐसे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग को पारसी कहते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हिंदुइज्म कहलाते हैं, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मुस्लिम्स, उसी तरह से पारसी को फॉलो करने वाले लोग पारसीस। नेक्स्ट इज इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रिलीजन में से एक है। According to Zoroastrianism, there is only one God who is known as Ahur Mazda. According to this religion, जो इनके लिए जो वन गॉड है वो अहुर माजदा है। ही इज़ द गॉड ऑफ गुड फोर्सेस, दैट इज़ लाइट एंड विजडम। इनको गुड फोर्सेस का भगवान माना गया है, मतलब लाइट और विजडम, प्रकाश फैलाने वाला और विजडम का। Evil is represented by Ahriman. Evil is represented by Ahriman. Ahriman जो होता है Ahriman, it is called an evil, मतलब बुराई। There is always a tussle between the two, and the ultimate winner is the good force. कहता है हमेशा अच्छाई में और बुराई में लड़ाई होती रहती है और लास्ट में जीत किसकी होती है? अच्छाई की। तो अच्छाई गुड फोर्सेस को कहा गया है और बुराई आर्यमन को। दिस religion teaches us
और टीचर्स टू फॉलो द राइट डीड्स, राइट थिंकिंग एंड राइट स्पीच एज इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैसे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में बताया गया है कि राइट डीड्स अच्छे कर्म, राइट थिंकिंग अच्छा सोच एंड राइट स्पीच अच्छी बातें और अच्छी भावना। तो इस तरह की बातें सभी धार्मिक किताबों में या सभी धर्म में यही मान्यताएं हैं। इफ़ अ पर्सन राइट और गुड एक्शन आर मोर देन द एविल ही गोज टू द हेवन। कहता है जो लोग अच्छे काम करते रहते हैं, जो कि एविल से आगे निकल जाते हैं, बुराई से कहीं आगे निकल जाते हैं, अच्छे काम करते हुए, दे विल गोज टू हेवन, ये स्वर्ग को जाते हैं। अदरवाइज गो टू द हेल, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो नरक को जाते हैं। जोरास्ट्रियंस ऑफर प्रेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर, दे वर्शिप सन एंड फायर। ये आग को पूजते हैं, इसका मतलब ये आग के सामने खड़ा होकर या तो सूर्य के सामने खड़ा होकर उसकी आराधना करते हैं। देयर होली बुक इज अवेस्ता, इनका जो होली बुक है वो अवेस्ता है। इट कंटेन्स गथास, गथास इज सेक्रेट सॉन्ग दैट इज कॉल्ड हिम्स इन प्रेज ऑफ, किसके सम्मान में, जोरोस्टर के सम्मान में, विच आर रिसाइटेड एवरी डे, हर दिन ये लोग गाते हैं। जैसे हिंदुओं में लोग हर दिन पूजा करते हैं, वैसे ही हर धर्म में लोग हर दिन अपने अपने भगवान की आराधना करते हैं। नेक्स्ट इज जुदाइज्म। जुदाइज्म क्या है? जुदाइज्म इज द रिलीजन फॉलोड बाय द ज्यूस और द हेब्रीज। ज्यूस के द्वारा फॉलो करने वाले धर्म जुदाइज्म कहलाता है। द हेब्रीज फर्स्ट लिव इन मेसोपोटामिया। हेब्रीज जो थे वो पहला उनका जो लिविंग प्लेस था वो मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया इज प्रेजेंट डे नोन एज इराक। जैसे पर्सिया आपका ईरान है, वैसे ही मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक है। अब्राहम वॉज देयर लीडर, अब्राहम उनका लीडर। दे लेटर माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन, और इसके बाद ये पैलेस्टीन को माइग्रेट कर गए। हिब्रीज इस्टेब्लिश्ड देयर यूनाइटेड स्टेट्स इन पैलेस्टीन विथ जेरूसलम एज देयर कैपिटल। पैलेस्टीन को मूव करने के बाद इनका जो कैपिटल था वो जेरूसलम हो गया। In 70 CE, many Jews left Palestine and settled in different part of the world. धीरे धीरे जीव जो थे वो पैलेस्टीन से मूव कर गए और ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जाकर बस गए। ये बात की आई है 17 CE की। Come on to the next page, page number 165. The Jews believe in one single God, that is Jehovah, Yahweh. He loved his people but punished the wrongdoers or the sinner. ज्यूस भी बिलीव करते हैं सिंगल गॉड में जो कि यहोवा है, यह वे हैं। अब ये क्या है? तो ये जो गॉड हैं इनको जो लोग फॉलो करते हैं, इनका कहना है कि ही लव हिज पीपल बट पनिश द रॉन्ग डूअर्स। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों से प्यार करते हैं, बट जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनको वो, या फिर जो सीनर्स हैं, उनको भगवान सजा देते हैं, पनिश करते हैं। दे बिलीव इन द कमिंग ऑफ मसीहा ऑन द अर्थ टू प्योरीफाई द हेब्रीज एंड क्लींस द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस। लेटर ऑन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम ऑल्सो फॉलोड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोनोथेइस्टिक रिलीजन। सिंगल गॉड में भरोसा रखने वाले फिर कौन है? तो इसके बाद क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। स्क्रिप्चर्स इनका ओल्ड बुक The Old Testament and the Apocrypha are their sacred book. These scriptures contain the history of Jews and the rules to followed by every Jew. These scriptures contain the history of Jews. इस scriptures में, इस बुक में, इस होली बुक में, धार्मिक किताब में ज्यूस के बारे में सारी कहानियाँ दी गई हैं। एंड द रूल्स टू फॉलोड बाई एवरी ज्यूज, और ज्यूज किस रूल को फॉलो करते थे ये सारा कुछ बताया गया है। दे ऑल्सो कंटेन लीजेंड एंड पोएटिक वर्सेस टू टीच देम द राइट वे टू लिव। ये और क्या कंटेन करता है ये बुक में, और क्या दिया है? तो लीजेंड एंड पोएटिक वर्सेस टू टीच देम द राइट वे टू लिव, सही तरीके से जीवन जीने का जो रास्ता है वो भी बताया गया है। दे कंटेन नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। ये क्या कंटेन करता है? तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी,
मेडिसिन दवाई के बारे में, एस्ट्रोनॉमी स्पेस के बारे में। दी जेविस टेम्पल इज नोन एज सिनागॉग, जेविस का जो टेम्पल है वो सिनागॉग कहलाता है। इस चैप्टर में अभी हम लोग फिलहाल इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फिलहाल इतना ही। इसी को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो अपना क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।